नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की तेज तर्रार और दलित समाज की आवाज वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कालसन जी की, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरे बहुजन समाज में आक्रोश है और इसी बीच उनके समर्थन में आए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और समाज के सच्चे सपूत श्री संदीप वाल्मीकि जी। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर न सिर्फ रजत कालसन जी को शेर बताया, बल्कि ये भी कहा कि उसे हम जेल से निकालकर और भी ताकतवर बनाकर लाएंगे। साथ ही उन्होंने रजत भाई के परिवार को हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। अब सुनिए मंत्री संदीप वाल्मीकि जी ने क्या कुछ कहा। साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, अभी लगातार साथी संपर्क में है। भाई रवि कुंडली जी एडवोकेट साहब, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, भाई रामेश्वर सिरोही, भाई रामनिवास मोदी और भी तमाम साथी जो हैं, लगातार इस बात से चिंतित हैं हम लोग कि रजत भाई के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और असंवैधानिक हुआ। और ये जो इस तरह की गिरफ्तारियां हैं, ये डराने के लिए, धमकाने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए मुझे लगता है इसी प्रकार से किया जाता है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। आज मैं हकीकत बताता हूँ आप लोगों को, हमारे घर में रात को खाना तक नहीं बना। मतलब इतना ज़्यादा दुख है कि हमारे भाई को, रजत को, इन लोगों ने जिस तरह से कस्टडी में लेने का काम किया, बहुत गलत किया। क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ जो कानून की रक्षा करता है और जो दबे कुचले समाज की, शोषित समाज की बात करता है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो ये बिल्कुल न्यायपूर्ण है। इस तरह का अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं सभी साथियों को एक बात और कहूँगा कि ये जो सरकार है हरियाणा में, या जो प्रशासन की जो गुंडागर्दी चल रही है, ये लोग चाहते हैं कि आप लोग उपद्रव करो, आप लोग किसी भी तरह से हरियाणा में उसका माहौल बिगाड़ने का काम करो। जबकि ये षड्यंत्र किया जा रहा सरकार की तरफ से। सरकार चाहती कि हम इनके लोगों पे मुकदमे दर्ज करेंगे, इनके लोगों को अरेस्ट करेंगे और इन लोगों को खून इतना गर्म है कि ये लोग सड़क पे आएंगे ही आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या इस देश में संविधान के मानने वालों के साथ ऐसा ही होगा? क्या इस देश में बाबा साहब के मानने वालों के साथ ऐसा ही होगा? और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जिन लोगों के लिए रजत भाई ने लड़ाइयाँ लड़ी, रजत भाई ने उनके एट्रोसिटी के मुकदमों में बढ़ चढ़ करके दोषियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। आज उन दोषियों के जो लोग हैं वो बहुत हावी हो रहे हैं। मैं एक पत्रकार का देख रहा था, पता नहीं इनको पत्रकार किसने बना दिया। वो जिस तरह का सवाल पूछ रहा था, ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जबकि ये उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं जो लोग सच्चाई दिखाते हैं। जय भीम न्यूज वाले को, बेचारे को, उसको जेल में डाल दिया इन्होंने फर्जी FIR करके। तो ये जो फर्जीवाड़ा है ये कब तक चलेगा? ये इस तरह की गुंडागर्दी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? बिल्कुल एक भाई कमेंट में कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर के आयोग में जाया जाए। हम कल ही इसकी शिकायत जो है ना आयोग में आज गए थे हम लोग। आज वहाँ पर अध्यक्ष जी मिले नहीं, जो अध्यक्ष थे, और हम लोग कल ही इसकी एप्लीकेशन वगैरह सारा का सारा दे के आएंगे और मानव अधिकार आयोग में भी देंगे, सारी जगह देंगे। क्योंकि भाई ये कोई नई बात नहीं है। इनसे पहले, रजत भाई से पहले भी है ना, इन्होंने बहुत हमारे लोगों को जेलों में डाला है, सड़ाया है जेलों में। तो अब ये समाज को समझना पड़ेगा। जिस समाज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिस समाज के लिए हम लोग मुकदमे खा रहे हैं, जिस समाज के लिए हम लोग सड़कों पे जाते हैं, जिस समाज के लिए हम अपना घर बार छोड़ करके है, अपने समाज की वजह से हम लोग लड़ते हैं सड़क पे जा करके, उनके अधिकारों के लिए, हमारे साथ कोई एट्रोसिटी थोड़ी हो रही है। रजत के साथ कोई एट्रोसिटी थोड़ी कर सकता है, क्यों? पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन जो गरीब गुरुबों पर एट्रोसिटी होगी उनके लिए लड़ेगा कौन? हमारे जैसे लोग लड़ेंगे, रजत भाई जैसे लोग लड़ेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट में नहीं आओगे उनकी, तो फिर कौन संभालेगा आप लोगों को?
तो इस देश में जीना हराम कर देंगे आप लोगों का। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में क्या चल रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं चिंतित हूं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पूरे देश में इस बात से चिंतित है कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि इस आवाज को, रजत भाई की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सबके सब लोग अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंटों पे आप लोग डालो रजत भाई के लिए कि ये गलत हो रहा है, कि ये बात हमारे जैसे लोगों तक पहुंच जाती है, नहीं तो ये बात को हमारे जैसे लोगों तक पहुंचने भी ना दे। तो साथियों, बहुत दुख है हमें और बहुत परेशान है, नींद भी नहीं आ रही है। कुछ साथी लगातार फोन पे फोन संपर्क में है और परेशान है, सारा समाज परेशान है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम लोग बहुत बड़ी चुनौती, रजत कंसल अब एक व्यक्ति नहीं है, अब एक आंदोलन बन चुका है और तुम लोग एक नई चुनौती खड़ी करना चाहते हो ना हरियाणा में, तो हम लोग साथ में है रजत कंसल के। अब नई चुनौती भी हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। कुछ साथी लिख रहे हैं कि हम लोग तांडव मचा देंगे। भाई आप लोग से मेरा निवेदन है, हमने किसी भी तरह का असंवैधानिक काम नहीं करना है, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि आप लोग जो है ना सड़कों पे आए, उपद्रव मचाए और आपके लोगों में मुकदमे बनाए जाए, क्योंकि सरकार में काले अंग्रेज बैठे हैं, वो लोग आपके लोग नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, आप समझो इन चीजों को। और मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, जो भी जिस भी पार्टी में, आज आपके नेताओं का भी आजमाने का समय, आप लोग आजमा के देख लीजिए कि वो आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई पूरा समाज रजत भाई आपके और आपके परिवार के साथ खड़ा है। हम लोगों को बहुत ही दुख इस बात का नहीं है कि मुकदमे लग रहे हैं, हम लोग जेल जा रहे हैं, नहीं, लेकिन दुख इस बात का कि ये समाज नहीं जाग रहा। आप लोगों की इतनी बलिदान के बाद भी ये समाज जाग नहीं रहा। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो लोग रजत कंसल के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी जातियों में जो लोग हैं, अरे भाई रजत कंसल एक ऐसा व्यक्ति है, उसने एट्रोसिटी में कभी किसी की जात नहीं देखी। किसी के साथ भी कोई भी बात हो जाए, वो व्यक्ति वहां पहुंचता था और काम करता था। तो साथियों, धैर्य बनाए रखें और जहां भी एकत्रित हो, बिल्कुल शांति से आप लोग एकत्रित हो, विरोध करें सरकार का, विरोध करें प्रशासन का, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना आप लोग, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कानून हाथ में लो और फिर आपके रिश्तेदार पता नहीं कहां कहां ये ऐसे ऐसे जगह मुकदमे दर्ज कर देंगे जो इनके जुरिडिक्शन में भी नहीं आता। तो हम लोग कुछ साथी कर रहे हैं, प्रदर्शन की तैयारी करो, हम आपके साथ है, बिल्कुल करेंगे प्रदर्शन भाई, बिल्कुल साथ में बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे, रैलियां करेंगे भाई के लिए। हमको डरने वाले लोग नहीं है भाई। और जब आप जैसे सारे लोग जब इकट्ठा है तो इनको देख लेंगे हम लोग, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अजय सिहाग, रविदासिया भाई बहुत एक्टिव साथी है भी फेसबुक पे और समाज को अपडेट करता रहता है। तो भाई आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोग भी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन, जब तक रजत भाई की बेल नहीं होती, इस सोशल मीडिया पे रजत कंसल ही दिखना चाहिए पूरी दुनिया को। आप ट्रेंड चलाओ, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह चलाओ, पता लगना चाहिए कि इस देश में हो क्या रहा। पूरी दुनिया के सामने देश का चेहरा जाना चाहिए कि इस देश में जो लोग सत्ता में काबिज हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सोशल अकाउंटों पे अपनी बात रखें, रजत भाई के पक्ष में रखें और इस प्रशासन से कहें कि आप लोग सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं तो फिर हम लोग जो है जब आंदोलन में आ गए फिर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। आपने सुना किस तरह मंत्री संदीप वाल्मीकि जी ने साफ कहा कि रजत कार्लसन अकेला नहीं है, पूरा समाज उनके साथ है। कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।